नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। नमस्कार। हमारे साथ बातचीत के लिए हैं किसान नेता, भारतीय किसान यूनियन अजय गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी बलबीर सिंह साहब। चौधरी साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। सभी दर्शकों के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी दर्शकों, चौधरी साहब के साथ हम हमेशा किसान आंदोलन, किसान से संबंधित विषयों पर बातचीत करते रहे हैं। आज भी मुद्दा जरूर किसान ही है, लेकिन जब से इस देश में किसान आंदोलनों का एक माहौल बना है, तब से दो ऐसे समाज हैं जिनके बारे में लगातार उनकी सहभागिता बड़े स्तर पर देखी जाती रही है या चर्चाओं में रही है। पंजाब के किसान, जिसमें अलग 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 गुट शामिल हैं, उसमें भी हमने कई चर्चाओं में निकाल के रख दिया कि साहब वहां पर ज्यादातर वो संपन्न जट सिख बिरादरी है जिनका की ज्यादा लैंड पर कब्जा है। छोटे किसान, जो सीमांत किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, वो तो अपने खेतों में बरकरार रह रहे हैं, क्योंकि इतनी महंगी गाड़ियां, इतने महंगे ट्रेलर, इतने महंगी ट्रालियां उनके पास नहीं हुआ करते। दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक जाट समुदाय, इसने किसानों को, और कम से कम उत्तर भारत में किसान रिप्रेजेंटेशन अगर सबसे ज्यादा संख्या में देखा गया है शुरुआत से ही, महेंद्र सिंह टिकैत साहब, चौधरी चरण सिंह साहब उनसे और पहले, हरियाणा में देवीलाल और तमाम, तो ये पूरी परंपरा रही है। और एक ब्रांडिंग किसानों की या किसान नाम की ब्रांडिंग, ये जाट बिरादरी से काफी ताल्लुक रखती आई है। आज बहस के केंद्र में किसान आंदोलन नहीं है, लेकिन खुद को जाटों का पुरोधा कहने वाले सत्यपाल मलिक, राकेश टिकैत भी एक कैरेक्टर है। ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने खुद को स्वघोषित रूप से जाटों का नुमाइंदा घोषित किया हुआ है। हालांकि राकेश टिकैत जैसे कैरेक्टर तो न जाने कब क्या बन जाए, इसका कोई भरोसा नहीं, लेकिन लगभग उसी तरह की खाल, उसी तरह के अपने चारित्रिक डीएनए को लेकर घूमते हैं सत्यपाल मलिक। उलट के भारतीय जनता पार्टी से भी पूछा जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें क्या से क्या बनाया। लेकिन ये सत्यपाल मलिक के बहाने हम ये चर्चा करेंगे कि ये जो एक पॉलिटिकल बार्गेनिंग, या मैं उसे ब्लैकमेलिंग भी कह दूं, तो चौधरी साहब से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल जमीन पर घूमते हैं, जमीन पर रहते हैं, जमीन की किसानों की समस्या, उनकी बातें करते हैं, आते भी उसी समाज से हैं। चौधरी साहब जी, हम प्रारब्ध के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि ये सत्यपाल मलिक चीज क्या है। भूतपूर्व राज्यपाल हैं, दिस एंड दैट है, ये तो जानते हैं। एक बुजुर्ग हैं, मोटे हैं, स्वस्थ हैं, ईश्वर उन्हें दीर्घायु रखे, ये भी देखा है। लेकिन ये व्यक्ति है क्या, ये चरित्र क्या है? इस व्यक्ति को राजनीति में स्थापित करने वाले चौधरी चरण सिंह जी थे। किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की ये देन थे, और उन्होंने इनको राजनीति में स्थापित किया था। ये आदमी उनका ही सगा नहीं हुआ था। ऐसा आदमी ने उनके साथ हमेशा धोखा किया। जिस भाजपा ने इनको गवर्नर बनाया, इनको, ये किसी के सगे नहीं है, ये ज्यादा दिन तक किसी के साथ टिकते नहीं है। सतपाल मलिक की एक खासियत है कि सतपाल मलिक को एक जैसे कहते हैं ना, जगह जगह मुंह मारने की आदत पड़ गई है। वो किसी के साथ एक जगह टिक के रहने वाले व्यक्तियों में से नहीं। उन्होंने जो अब बीच में भाजपा, इनको ये लगा था कि आगे आने वाले समय में अब भाजपा का दौर खत्म होने जा रहा है, जो उनको गलतफहमी थी। और उन्होंने देखा कि मैं राकेश टिकैत के साथ खड़े होके, और उस समय पर जयंत चौधरी भी विपक्ष में ही हुआ करते थे, लेकिन जयंत चौधरी इसको भाप गए थे। एक मुजफ्फर, उसमें शामली में एक सभा होनी थी, जो कि दोनों को संयुक्त रूप से उसको संबोधित करना था। उसमें सतपाल मलिक ने इस तरीके से अपने आप को दिखाया कि चौधरी चरण सिंह का नाती जयंत चौधरी तो कुछ है ही नहीं। सभा होने से पहले, मीटिंग होने से पहले ही उसने ऐसे बयान जारी कर दिए कि सतपाल चौधरी ने यह दिखाना शुरू कर दिया कि किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के नाती जयंत चौधरी तो कुछ है ही नहीं। जयंत चौधरी इस बात को जब भाप गए, उन्होंने उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया था। उन्होंने देखा ये आदमी, जब भाजपा ने इसको
गवर्नर तक बनाया, इतना इनको स्थापित किया, ये उसके सगे नहीं हुए, मेरे बाबा ने इनका साथ दिया, ये उसके सगे उनके सगे नहीं हुए, तो ये आदमी आगे चल के मेरे लिए घातक होगा। और अजीत सिंह चौधरी, जयंत चौधरी जी ने उनसे दूरियां बनाना शुरू कर दिया था। और उसके बाद फिर ये राकेश टिकैत के भरोसे, अब ये राकेश टिकैत के भरोसे जो चल रहे हैं, लेकिन वहां की जनता, इनको किसी ने किसी चुनाव में नहीं पूछा, खुद की कोई अहमियत नहीं, जाटों के नेता बनने की कोशिश की। देखो मेरे समाज में एक कमी है शर्मा जी, हमारा जाट समाज भोला भी है और हमारा जाट समाज कट्टर भी है। जिसको उठाता है उसे अर्श पर ले जाता है, और जिसे गिराता है उसे फर्श पर भी गिरा देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को अघोषित स्वयंभू जाट नेता जब घोषित करते हैं, जाटों के बड़े नेता बनने की कोशिश करते हैं, और जो आम जाट है उसको गिनती में नहीं लेते, तो हश्र उनका सतपाल मलिक जैसा होता है। सतपाल मलिक किसी भी कीमत में, किसी भी तरीके से, कहीं भी एक व्यक्तिगत तौर पर इस आदमी का कोई कैरेक्टर नहीं है। ये केवल जाटों की राजनीति करके, आज जाटों की राजनीति कर करके ये इन्होंने हम जाटों को उस हाशिए पर पहुंचा दिया है कि अन्य जाति हमसे चिढ़ने लगी हैं। हम जाटों के साथ में वो व्यवहार होने लगा है कि हमको, कुछ लोग तो ये कहने लगे कि जाट तो हिंदू ही नहीं है। भाई जाट हिंदू है, हिंदू था और हिंदू रहेगा। हमें तो यहां तक बांटने की साजिश चल रही है, क्योंकि राजनेता जब तक इसमें सक्रिय रहेंगे, किसी भी समाज को बांट करके या किसी भी समाज का प्रतिनिधित्व करके कोई आदमी ये चाहता है कि मैं शीर्ष नेतृत्व पर पहुंच जाऊंगा, कभी नहीं पहुंच पाएगा। चौधरी चरण सिंह ने केवल जाटों की राजनीति नहीं की थी, उन्होंने हर जाति का, हर समाज का उनको सहयोग मिलता था, इसलिए वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे थे। अब उस नब्ज को जयंत चौधरी ने पहचान लिया है। वो जाट जाति से आते हैं, जाट घर में पैदा हुए, तो वो तो एक उनका सौभाग्य है कि जाट घर में पैदा हुए, चौधरी चरण सिंह के घर में पैदा हुए। लेकिन अब उन्होंने जाट नेताओं की, वो जाट नेता नहीं बनना चाहते, और यही कारण है कि आगे चल के वो भाजपा से जो तालमेल बना के चल रहे हैं। मैं समझता हूं आगे आने वाले समय में जो बाबा ने बुलंदी प्राप्त की थी, शायद जयंत चौधरी भी उस बुलंदी तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और सफल भी होंगे। लेकिन सतपाल मलिक जैसे जो अवसरवादी हैं, अवसर आने पर ये कब किधर पलट जाएंगे इनका कोई भरोसा नहीं है। इनका कोई इनका व्यक्तित्व नहीं, कोई इनका चरित्र नहीं, और इन पर अब हमारा जाट भरोसा भी नहीं करता है। बिल्कुल ठीक बात है। और आपने जो दो गुण बताए ना, मेरी पढ़ाई लिखाई का काफी हिस्सा जो है वो आज के उत्तराखंड, यानी कि लगभग ये जो जाट एरिया है उसके आसपास बीता है। जी जी। तो मैंने भी ये देखा है कि ये भावुक कौम होती है, भावुक समाज है निश्चित रूप से, और अपने पहचान, अपनी आइडेंटिटी को लेके कट्टर भी है, ये भी बात ठीक है। और भारत में, हमारा भारत जो है विविधताओं से भरा देश है, इसमें जो है अगर हमारी सामाजिक अपनी एक समाज के रूप में पहचान है तो वो भी उतनी आवश्यकता है, क्योंकि वो केवल जाति ही नहीं है बल्कि उसमें कई चीजें और शामिल हो जाती हैं। उसमें हमारा खान पान का संस्कार शामिल हो जाता है, उसमें हमारा पहनावा शामिल हो जाता है। तो ये सब तभी जिंदा रहते हैं जब एक समाज अपने सांस्कृतिक या अपनी आइडेंटिटी को कायम रखे, तो इस रूप में महत्व है। लेकिन आपने जो चौधरी चरण सिंह साहब की बात कही कि उन्होंने अपना व्यक्तित्व जाट नेता के रूप में नहीं बनाया, बल्कि इस देश के किसानों के नेता के रूप में, और किसानों के लोग और जो गैर किसान थे उनके भी, और तभी उनका इतना ऊपर हुआ। आपने जो बात कही ना कि केवल जाट और जाटों की राजनीति में भी नेगेटिविटी, वाकई राकेश टिकैत में वो बात दिखती है, सत्यपाल मलिक में वो बात दिखती है। और यही वजह है कि आपने अभी बड़े क्षोभ से ये कहा कि साहब अब हमें इस तरह के ताने देखने को मिलते हैं कि साहब हिंदू नहीं है और इस तरह के हैं। यहां तो जाटलैंड की बात चल रही है और सत्यपाल मलिक फिर उसमें लोटा लेके कूद रहा है। सत्यपाल मलिक को कुछ न कुछ बोलने के लिए चाहिए। अब जो जाटलैंड की कोई यदि नेता बात कर रहा है तो क्या पहले राजा जाट राजा नहीं हुए? महाराजा सूरजमल जाट थे,
तो उन्होंने कभी जाट लैंड की बात ही नहीं की। इस तरीके से यदि हम जाट लैंड वाली बात करेंगे, अन्य जातियां भी अपने दूसरी जातियों को लेकर के लैंड की बात करेंगे, तो क्या जाट लैंड में केवल जाट ही रहेंगे, अन्य जातियां भाग जाएंगी, अन्य जातियों को हम कहीं रहने ही नहीं देंगे? इस तरीके से देश के जो विघटनकारी जो शक्तियां हैं, जो हमारे अलगाववादी जो शक्तियां हैं, वो इसी तरीके से सामने आ रही हैं। उनका उद्देश्य ही ये है किसी भी तरीके से देश में अखंडता की जो बात थी कि अखंड नहीं हो, ये खंड खंड करने वाले लोग हैं कि जाट लैंड की बात करके उसमें सतपाल मलिक जैसे योग्य आदमी मैं मानता था, जिसको भाजपा ने गवर्नर बनाया, हमारे चौधरी चरण सिंह जी ने इनको महत्व दिया, लेकिन ये आदमी लगता है उम्र के साथ साथ, जब कहते हैं ना कि आदमी जब सठिया जाता है तो ये तो और ऊपर चले गए, तो अब इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। जो जाट लैंड की बात करते हैं वो जाटों के बीच में जाके खड़े तो हो जाएं। जो खाप चौधरी है वही इनको जूते मार के भगा देंगे। इनको तो केवल एक विघटनकारी शगुफा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आज भी मेरे ब्रिज क्षेत्र में, ब्रिज क्षेत्र का रहने वाला हूं, मेरे क्षेत्र में 16 साल का लड़का पंडित कहा जाता है, और जब हमारा 80 साल का जाट चारपाई पे बैठा हुआ है तो वो पांच की तरफ खिसक जाता है और सिरहाने की तरफ पंडित बेटे को बिठाता है। क्योंकि हम लोग अपने सनातन धर्म के जो बनाए हुए जो संस्कृति हमारे बुजुर्ग देके गए, हम अपने बच्चों को जो देके जाएंगे उसे हम भूलते नहीं है। ये हम समाज को, हमारा समाज की, जैसे समाज में जिस तरीके से सम्मान किसको देना है, किसको क्या करना है, इसको यदि हम भूलते चले जाएंगे तो हमारे समाज का एक पतन शुरू हो जाता है। और ये लोग चाहते ही है कि देश में केवल ये जो जाट लैंड की बात कर रहे हैं, सतपाल मलिक उसको तूल दे रहे हैं, उनको क्यों अब कोई पूछ नहीं रहा है। अब उनको यह कि शायद जाट उनके पीछे चल देंगे। जाट क्यों चल देंगे? मैं भी जाट हूं और मैं आज भी हर जाति का सम्मान करता हूं। कोई भी अन्य जाति का मेरे सामने मेरे से बड़ा व्यक्ति नजर आता है तो मैं उसे यह कह के नहीं राम राम करता कि जाटव जी राम राम, कि वाल्मीकि जी राम राम। मैं तो उनको भाई, चाचा, ताऊ जैसे मेरे लगते उस हिसाब से करता हूं। और एक सम्मान वाली बात यह है कि मैं जाट हूं, मैं किसान यूनियन चलाता हूं, मेरे सलाहकार समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित महेश चंद्र शर्मा, मैं उनसे बिना सलाह लिए कोई काम नहीं करता हूं। मैं अपने आप को स्वयंभू नहीं मानता। मैं जब देखता हूं कि मेरे से बड़ा विद्वान मुझे अच्छी सलाह देगा, और जब तक हम ये चीजें नहीं छोड़ेंगे तब तक इस देश का कोई विघटन नहीं कर सकता है। और कहीं भी इस जाट लैंड वाली बात को तो कोई भी, न युवा न कोई बुजुर्ग, उनको एक बाहियात मुद्दा मान के कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। जरा हरियाणा की बात करें, हरियाणा में जाइए, वहां खाप चौधरी तो पीटने के लिए तैयार बैठे। चुनाव में पीटा ही, चुनाव में पीटा है ऐसे तमाम लोगों को बिल्कुल पिटाई की है। ये हमारे यहां आज ये, अच्छा, इनका कोई चरित्र इसलिए नहीं है, ये आज यहां बैठे हैं, ये बेपैंदी के लोटे, कल उधर लुढ़क जाएंगे, कल दूसरी जगह बात करने लग जाएंगे, तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इनके ऊपर ज्यादा विचार विमर्श होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। और आपने जो कहा ना, मैं कई सारे लोग ये कहते हैं और बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ऐसे लोगों पर तो बात ही नहीं की जानी चाहिए। लेकिन चौधरी साहब, आप तो किसान नेता हैं, आप किसान जमीन से जुड़े हुए हैं। खरपतवार जो फसलों के साथ खेतों में उग जाते हैं अपने आप, अगर उस पर ध्यान न दिया जाए तो मुख्य फसल नुकसान में आ जाती है। ये भी बात उतनी ही सही है। इसलिए अगर समाज में, देश में, किसी भी जगह अगर इस तरह के वैचारिक खरपतवार, सतपाल मलिक जैसे, इनकी नकारात्मक सोच, ये सारी चीजें अगर एड्रेस नहीं की जाए, इनको एड्रेस करना भी बेहद जरूरी है। चौधरी साहब, एक चीज और, आपने कहा कि सत्यपाल मलिक के बहाने हम ऐसे तमाम कैरेक्टर्स पे बात कर रहे हैं, ऐसे तमाम जो ये व्यक्तित्व घूमते हैं, समय समय पर नजर आते हैं, कभी उभरते हैं, नाम आता है, नाम चला जाता है, उन सारों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सत्यपाल मलिक। ऐसा नहीं है कि हम कोई उनका व्यक्तिगत जो है पुराण बांच रहे हैं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन जब आपने एक चीज कही चौधरी साहब, जब आपने एक चीज कही ना कि इन्हें कोई ना कोई बांटने वाला, देश को विभक्त करने वाला, अखंडता की बजाय खंड खंड करने वाला कोई एजेंडा चाहिए,
यही एजेंडा तो राहुल गांधी चलाते हुए दिखाई देते हैं, यही एजेंडा तो कांग्रेस का इकोसिस्टम चलाते हुए दिखाई देता है। अभी जिस तरीके से विदेशी शक्तियां, जिसमें सोरोस और तमाम एलिमेंट्स खुल के सामने आ रहे हैं, राहुल गांधी और गांधी परिवार, इवन सोनिया तक के, तो साफ तौर पर किसान आंदोलन के नाम पर पंजाब से जो आंदोलन चला, उसमें न सिर्फ मंडी माफिया शामिल थे, बल्कि उसमें खालिस्तानी अलगाववादी भी शामिल दिखाई दिए। क्या सत्यपाल मलिक जैसे लोग इन्हीं से फंडेड हैं, समय समय पर फंड होते हैं और अपनी एक पहचान बनाए रखना चाहते हैं, अपनी उपयोगिता खोज रहे हैं, एक तरह से रोजगार खोजते रहते हैं? ये इसी इकोसिस्टम के हिस्से हैं ऐसे तमाम लोग, सत्यपाल मलिक के बहाने ऐसे और भी नाम। ये उसी सिस्टम के हिस्से हैं। इनको केवल फंडिंग ही इसलिए की जाती है कि आपको कोई ना कोई ऐसा मुद्दा, ऐसा सिगूफा छोड़ देना है जिसका कोई वजूद नहीं है। और रही बात कांग्रेस की, आप देख रहे हैं कि राज्यसभा के सभापति धनखड़ साहब ने जैसे ही किसानों की बात की, जैसे ही उन्होंने किसानों के कुछ मुद्दे उठाए और किसानों के लिए सरकार ने कुछ जैसे ही सोचा, तो उनके प्रति ये जानते हुए का विश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो सकता है, पारित नहीं किया जा सकता है, इसके बावजूद भी विपक्ष थोड़ा बहुत वहां अवरोध पैदा हो अपनी अहमियत दिखाने के उद्देश्य से। जब तुम्हारे पास बहुमत ही नहीं, तुम कैसे वहां पारित तो होगा ही नहीं, लेकिन वहां पर संसद में कुछ न कुछ दिखाने के लिए यह सब किया जा रहा है। बात वही आती है कि हमें सही काम को करने नहीं देना है, यानी जिन मुद्दों पर अच्छे हमारे विधेयक पारित ना हो जाए, उन पर बहस ना हो जाए, अनर्गल बातों पर बहस चलती रहे और हमारे संसद का समय खराब होता रहे। जो देश ने तुम्हें जिस चीज के लिए चुन के भेजा है, अब तुम्हारे पास काम तो कोई है नहीं। अब कोई वहां पर तुम्हें, जनता ने तुम्हें जब नकार दिया, तो वहां तुम्हारे इन चीजों से क्या होने वाला है? अब इनकी जब बातें पोल खुलने लगती हैं, तो ये दूसरे मुद्दे पर चले जाते हैं। देश का ध्यान भटकाने के लिए उन पर ये दूसरी चर्चा करने लग जाते हैं। चौधरी साहब, मैं आपको साधुवाद दूंगा सर, आपको प्रणाम। आपने उपराष्ट्रपति महोदय धनखड़ साहब का मुद्दा लाया। क्या इन तमाम विपक्ष के लोगों को अब ध्यान नहीं आता कि धनखड़ साहब भी जाट समाज से ही आते हैं? और ये धनखड़ साहब जो कि खुद जाट समाज से आते हैं, किसानों के हित की बात करते हैं, उनके खिलाफ कांग्रेसी इकोसिस्टम, दर्शकों, जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहा है, किस मुंह से ये अब रोक पाएंगे देश को ये कहने से कि साहब जाटों के असल विरोधी तो आप हो, एक किसानों के असल विरोधी तो आप हो जी। क्या धनखड़ साहब का अपराध यही है कि वो जाट समाज से आते हैं? क्या धनखड़ साहब का अपराध यही है कि वो किसान पुत्र हैं, साथ में पढ़े लिखे योग्य पुरुष हैं, इस देश के उपराष्ट्रपति हैं? क्या धनखड़ साहब का यही अपराध है? आपके लिए उपयोगी पुरुष सत्यपाल मलिक हो सकते हैं, वाह साहब। आपके लिए उपयोगी कौन है? राकेश टिकैत। आपके लिए उपयोगी कौन है? सिंगू बॉर्डर पर मर्जा मोदी करने वाले। आप देश को तोड़ने के एजेंडे पे अगर काम नहीं कर रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं? चौधरी साहब, आपकी एक अंतिम टिप्पणी मैं चाहूंगा जी। देश के मतदाता ने, चाहे हरियाणा हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका ब्रज क्षेत्र हो, उसने लगातार ऐसे दलाल टाइप के लोगों को नकारा है। समाज ने खुद नकारा है जी। क्या अब इन्हें शर्म नहीं आती? ये बेशर्म लोग हैं, इनको कोई शर्म नहीं आती है। जनता ने इनके मुंह पर तमाचा नहीं, जूता मारा है। जनता ने इनको तमाचा नहीं मारा, जूता मार के बेइज्जत किया, लेकिन इनको कोई शर्म नहीं आती है। जो समाज की, जैसे जो ठेकेदारी करते हैं, जिनकी अभी बात चल रही थी जाटलैंड वाली, वो भी समाज की ठेकेदारी करने के लिए आगे आने वाले, लेकिन उनको समाज जूता मार के और वापस कर देगा। इनको कोई शर्म नहीं आती है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल साहब। और ऐसे बेशर्म लोगों को भारत का लोकतंत्र कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, जाट समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, किसान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए इनकी काट की हांडी एक आध बार चढ़ गई तो चढ़ गई, लेकिन अब दोबारा नहीं चढ़ने की। चौधरी साहब, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और चौधरी साहब दोनों को आज्ञा दीजिए। चौधरी साहब के साथ हम लगातार आते रहेंगे। किसान, जमीन, समाज, देश, संस्कृति पर जिस तरीके से चौधरी साहब जमीनी बातें करते हैं, हमें उसी की दरकार है।
तो एक बार फिर चौधरी साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों इसी के साथ हमें चौधरी साहब दोनों को आज्ञा नमस्कार, दीजिए। प्रणाम। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम।